एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर वेकेशन स्ट्रैटेजी फॉर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। इस स्ट्रैटेजी को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप अभी समर वेकेशन से ही अच्छे से रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना शुरू कर दें, ताकि आपका पढ़ने का एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए, सो दैट अक्टूबर नवंबर का जब महीना आएगा तब आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और फिर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बात तो पक्की है कि आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आप अपने जो और हॉबीज़ हैं, फैमिली के साथ टाइम भी आप स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, सो बिफोर बिगिनिंग विद द स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस स्ट्रैटेजी पे क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में 97.6% आए थे। सो आई बिलीव आई एम एक्चुअली द राइट पर्सन जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। एंड आई हैव पर्सनली टेस्टेड द स्टडी मेथड्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी इज़ नॉट ओनली फॉर प्रिपरेशन, ये एक आपको हेल्प करेगा कि आप कंसिस्टेंसी को भी बिल्ड कर पाएँ और साथ में आप रिवाइज करते चलें अपना जो भी आप सिलेबस पढ़ने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी को इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर द आईसीएसई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द रोड मैप आई जेन्युइनली विश कि किसी ने मुझे दिया होता। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के अंदर दो पार्ट होने वाले हैं, दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी समर वेकेशन टारगेट्स। ये टारगेट्स बेसिकली क्या होंगे, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगी कि आपका सब्जेक्ट वाइज ये चैप्टर गोल्स हैं और आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है इन द समर वेकेशंस। मतलब पर सब्जेक्ट में बताऊंगी कि आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं। साथ में एक बहुत स्मार्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगी हर सब्जेक्ट को हर चैप्टर को कंप्लीट करने का। एक पूरा रोड मैप आपको इससे मिल जाएगा। इसमें आपका रिवीजन प्लानिंग भी इंक्लूडेड है जब मैं आपको आइडियल स्टडी रूटीन के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली स्टडी स्केड्यूल, वीकली प्रोडक्टिविटी सिस्टम जो आपको फॉलो करना है। और बिफोर आई बिगिन अबाउट द स्टडी रूटीन लेट मी टेल यू, ये कोई बहुत आपको वैसे नहीं फॉलो करना है कि बस इधर का उधर नहीं हो सकता। बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये एक आइडियल स्टडी रूटीन है। मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं ग्लिम्स देना चाह रही हूँ कि आपका रूटीन कैसा दिखना चाहिए। बाकी जैसा आप चाहें आप अपने अकॉर्डिंग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंजेस कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपका जितना मैं एवरेज स्टडी आवर्स बताऊंगी आप उसके अराउंड ही अपना रखें। ठीक है, साथ में मैं आपके साथ रिवीजन और प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगी फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। अलॉन्ग विद दैट कंसिस्टेंसी टिप्स भी आपको मिल जाएंगी कि आपको डेली और वीकली क्या क्या चीज़ें करनी हैं। सो बिगनिंग विद द समर वेकेशन टारगेट्स सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिक्स। अगर आपने फिजिक्स का 2026 का बोर्ड का पेपर देखा है तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आता है। बट दैट बीइंग सेड, अगर आप बहुत अच्छे से रिलीजियसली थ्योरी को पढ़ के फिर प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं इवन अप टू 75 और मे बी इवन 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, तो कौन कौन से आपको चैप्टर्स करने हैं। टर्निंग फोर्सेस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चैप्टर मैं आपको इसलिए करने को बोल रही हूँ क्योंकि इट इज़ दी वेरी फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में भी, और आपको इससे एक बेस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, इसको जब आप करेंगे तो खास ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक वर्क एनर्जी पावर का और सिंपल मशीन्स का। ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर करना है। ये पूरा ऑलमोस्ट 10 से 20 नंबर का ये पूरा यूनिट आता है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज और स्पेक्ट्रम का पार्ट। ठीक है, मिनिमम आपको ये 5 चैप्टर पूरे करने हैं। और अगर कोई बहुत ही सीरियस बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू द चैप्टर नंबर 6 एज वेल, स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए आपके लिए है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि क्या थ्योरी है
और साथ में आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो डायग्राम्स होते हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, आई एम थिंकिंग, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में लेट पढ़ाया जाता है इस चैप्टर को टूवर्ड्स द एंड। लेकिन मेरा सजेशन मानो, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो इस चैप्टर को अभी से कवर करके रख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं और वो आपको फिर MCQs में कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री वेरी स्मॉल चैप्टर, इसमें जब आप पढ़ोगे तो प्लीज़ कीप इन माइंड द रिएक्शंस। फिर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, आपको जो पढ़ना है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बताया था, दिस इज मोस्टली फॉर रीजनिंग। चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी ज़्यादा आती है और साथ में जो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए होते हैं कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना दो, ऑक्सीजन तो कम ही पूछते हैं, वो मोस्टली अमोनियम क्लोराइड वगैरह का पूछते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन बना दो, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा होगा भी तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। फिर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है वो बेसिकली एग्जाम्पल्स पर पूरा चैप्टर बेस्ड है और जो डेफिनेशंस हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स आपके पूरे सिलेबस का। और मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री में खास तौर पे जो इम्पोर्टेंस इट इज़ बेसिकली जो 3-4 रूल्स आपके कोर्स में हैं, अलॉन्ग विद दैट जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, जो ये 5 चैप्टर अगेन आपको कंपलसरी पढ़ लेने हैं समर वेकेशन में, जो भी आपका 1 से 2 महीने का गैप मिला होगा वेकेशंस में। आफ्टर दैट अगर आपका पास टाइम हो, पॉसिबल हो, तो चैप्टर नंबर 6 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया भी कवर कर लेना। द रीज़न बीइंग कि जो अमोनिया वाला चैप्टर है ये ऐसे तो इतना वेटेज नहीं होता था इसका, लेकिन लास्ट ईयर 2026 में बोर्ड एग्जाम में अबाउट आई रिमेंबर करेक्टली लगभग 5 नंबर का एक सवाल पूरा अमोनिया चैप्टर से आया था, वो भी कंपलसरी सेक्शन में, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मूविंग अहेड हमारे पास आता है बायोलॉजी के टारगेट्स। बायोलॉजी में आपको चैप्टर नंबर 1 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करना है। जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन कम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये छोटा सा चैप्टर है। फिर कुछ बुक्स में इसको एक ही चैप्टर करके भी पढ़ाया जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर जेनेटिक्स जो है ये चैप्टर में आपको आना चाहिए अच्छे से। जो मेंडल के 3 लॉज हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। पुनेट स्क्वायर बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, वो एग्जाम्स में आता है। फिर अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स एंड राइज ऑफ वाटर अप टू जाइलम, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सब छोटे 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 बेसिक ईजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं प्रिपेयर करना है, बस जो भी 3-4 आप 5-6 होते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, बेसिकली प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, उसके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए और जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, बस ये 2 पॉइंट कर लो। और कोई बहुत सीरियस बच्चा है और वो प्रिपेयर कर सकता है कि जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। दीज 3 टॉपिक्स आर मोर दैन इनफ, ठीक है। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। हाँ, डायग्राम्स आपको ध्यान से देखने हैं। डायग्राम्स फॉर बायोलॉजी यू नीड टू बी फोकस्ड फॉर ऑल द चैप्टर्स। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है जो मैंने यहाँ पे डाला है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कोई एक चैप्टर चाहो तो अब भी छोड़ सकते हो समर वेकेशंस में, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम कर लेना क्योंकि इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है एग्जाम्स में। अलॉन्ग विद दैट सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर ये होता है, तो जितनी जल्दी उसको प्रिपेयर कर लोगे समर वेकेशन में आप एकदम आराम से तसल्ली से प्रिपेयर कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग लेट मी टेल यू कि आप एक बुक को पकड़ो। अलग अलग स्कूल में, कुछ स्कूल में सलीना चलती है, कुछ में ML अग्रवाल चलती है। आई वुड से ML अग्रवाल बुक को पकड़ो और उसको एकदम बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक क्वेश्चन को कर डालो एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अलॉन्ग विद दैट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो कर लो, उसके अलावा कोई बुक आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा मैथ्स में अच्छा हो कमज़ोर हो, उस बुक को लगा लो और उसमें भी कई सारे सेम कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वो नहीं कर रहे हो तो
हर कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चैप्टर्स आपके अराउंड 22 चैप्टर्स होते हैं इन टोटल पूरे क्लास 10th में। मैंने आपको यहाँ पे 10 चैप्टर करने को दिए हैं विद प्रॉपर थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजी। देखो, जो ये वाला चैप्टर है जीएसटी, इट इज़ कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, बैंकिंग फॉर्मूला बेस्ड है। जीएसटी तो खैर आपको समझना पड़ेगा, एक जीएसटी हो गया, शेयर्स एंड डिविडेंड्स हो गया, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बैंकिंग इज़ कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ईजी चैप्टर, इसको अभी से प्रिपेयर कर लो। फिर आता है लीनियर इक्वेशंस, वेरी इजी चैप्टर। और ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो या तो इजी चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं या फिर जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको मैं बताती हूँ, मैंने बहुत हाई वेटेड चैप्टर्स भी दिए हैं। एक तो ये हो गया जीएसटी, फिर बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, लीनियर इनइक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इज वन ऑफ द वेरी हाई वेटेड चैप्टर्स आपके पूरे सिलेबस का। फिर आता है हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें बेसिकली प्रूविंग क्वेश्चंस, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक प्रूविंग होते हैं और एक फाइंड द वैल्यू वाले होते हैं। वो एक बार आप जब पढ़ोगे तो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन वेरी वेरी इजी चैप्टर, इसको आप एक दिन में समझ के कर सकते हो। मेट्रिसेस, इस चैप्टर को आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, ये अकेला क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर दिलवा सकता है और इसको करना बहुत ईजी होता है क्योंकि वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेट्रिसेस में। एक बार उसे पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी बस आपको ये 4 ऑपरेशन समझने हैं मेट्रिसेस पे एंड यू आर गुड टू गो, आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, ये मोस्टली एमसीक्यू वाला है, ठीक है। तो मेट्रिसेस बहुत हाई वेटेज तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ मीडियम वेटेज चैप्टर है। फिर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये बहुत सिंपल तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ ईजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। अलॉन्ग विद दैट ईजी के साथ साथ ये एक हाई वेटेड चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये करने को बोला है। इट इज़ अमंग द मोस्ट हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स आपके पूरे मैथ सिलेबस का, ठीक है। तो इस चैप्टर को अभी से करके रख लो, आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग होगा टुवर्ड्स द लेटर फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है। मूविंग अहेड, अब हमारे पास आता है हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स में बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत बोरिंग लगती है हिस्ट्री, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अभी दोनों के लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप अभी से पढ़ने लग जाओ। जिसको पसंद है वो तो इंटरेस्ट से पढ़ ले, जिसको नहीं पसंद है वो अभी से ही अच्छे से पढ़ने लग जाए हिस्ट्री सिविक्स को, सो दैट आप ज़्यादा पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, आप ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाओगे। इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी 10th ICSE के बच्चे को बताने की ज़रूरत है क्योंकि आप हमेशा से ही यू हैव बिन स्टडिंग द डेट्स, ओके। सबसे पहला आपके पास टारगेट है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अकेला 10 नंबर का आता है, मिनिमम 10 नंबर का आता है। MCQ में आ गया तो 1-2 नंबर और बढ़ जाता है। तो ये अकेला चैप्टर आपको 10 नंबर दिलाएगा, तो इसको तो प्रिपेयर कर ही लेना। आपका जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री पोर्शन से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 3 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक 10 नंबर आपको ये चैप्टर दिला देगा। फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपको फिर से 10 नंबर दिलाएगा। ये तो 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा या फिर इससे आएगा। कंपेयर टू दैट आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिपेयर करो, एक चैप्टर आपको 10 नंबर दिला देगा। फिर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे भी मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का एक ही चैप्टर दिया है। अगर कोई बहुत ही आपके पास टाइम बचता है तो आप इसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बाकी 2 चैप्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, विच इज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स, ठीक है। सिविक्स का मैंने इस वक्त आपको एक ही चैप्टर दिया है। अगेन, अगर आप कवर करना चाहें, अगर आपकी सिविक्स वीक है और आप पहले से पढ़ के रखना चाहते हो तो इसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर भी आप पढ़ लेना अभी समर वेकेशंस में। मैंने आपको वो चीज़ दी है कि आप इतना कर लो तो आपका एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा और आपका एटलीस्ट आई वुड से 1/4 ऑफ द सिलेबस तो प्रिपेयर हो जाएगा इससे, ठीक है। मूविंग अहेड, फिर हमारे पास आता है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में
आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, आपके स्कूल में बताया गया या नहीं बताया, मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. सो बेसिकली द थिंग इज, आपका ज्योग्राफी का पेपर होता है 80 मार्क्स, ठीक है. अब उस 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स का जो चैप्टर आपका होता है वो थ्योरी पोर्शन, वैसा थ्योरी पोर्शन होता है जिसमें आपको चैप्टर से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. एंड वो MCQ नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर होता है, ठीक है. अब जो ये 50 नंबर होते हैं, 5 ऐसे चैप्टर हैं, ठीक है. आप उन 5 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो, आपके वो 50 नंबर पक्के हैं. क्यों? देखो, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट से अकेला 10 नंबर का सवाल आता है आपके पेपर में, ठीक है. सॉइल रिसोर्सेज से 10 नंबर का पेपर आता है. क्लाइमेट काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है. इफ़ यू पीपल वांट मी टू टीच द चैप्टर क्लाइमेट, आई कैन डू दैट इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगैन इफ़ यू वांट दैट. फिर हम आते हैं नेचुरल वेजिटेशन. ये चैप्टर अगैन 10 नंबर का आता है आपके कोर्स में, आपके एग्जाम में. फिर ट्रांसपोर्ट, ये 10 नंबर का आता है. इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के 2 पार्ट होते हैं, वो दोनों पार्ट मिला के 10 नंबर का आता है. आप चाहें तो वेस्ट मैनेजमेंट को बेस्ट 5 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है. वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा एक चैप्टर और होता है, दैट इज वाटर रिसोर्सेज. यस, ठीक है. तो जो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वो अकेला चैप्टर 10 नंबर का आता है, ठीक है. ये मेरे बेस्ट 6 चैप्टर्स थे जिससे ही मैं हमेशा अपने प्री बोर्ड्स और कंपैरेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी. इससे क्या होता है, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना होगा, आपको पता होगा कि ये चैप्टर्स मेरे बेस्ट 5 बेस्ट 6 चैप्टर्स हैं, इनमें से ही जिस पे मुझे सारे क्वेश्चंस या मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होंगे ये मैं अटेम्प्ट करके आऊँगा या आऊँगी, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे आपको ये जो 4 चैप्टर दिए हैं, ये 4 चैप्टर करने के बाद इफ़ यू हैव टाइम, या तो वेस्ट मैनेजमेंट के दोनों पार्ट पढ़ लेना, या तो वाटर रिसोर्सेज के मिनिमम ये 4 चैप्टर अभी पढ़ लो. जब वेकेशंस ख़त्म होगी तो एक चैप्टर कोई और कर लेना, तो आपका बेस्ट 5 वाला जो 50 नंबर होता है 80 में वो कंफर्म हो जाएगा. फिर आप बाकी पे वर्क कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है. बाकी की बात करी जाए तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स. व्हाट इज दिस इज बेसिकली टोपोग्राफी. टोपोग्राफी की एक मैंने अलग से अपने टाइम पे बुक रेफर करी थी, उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए फॉर ICSE क्लास 10 मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए, जो मैंने यूज़ करे थे. आई स्कोर्ड 97.6%, ठीक है. अब इसके बाद आता है मैप वर्क. मैप वर्क काफ़ी लोगों को बहुत एनोइंग लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है, बट अगेन लेट मी टेल यू, ये टोपोग्राफी जो है ये भी काफ़ी बच्चों को पसंद नहीं है. टोपोग्राफी हो गई और मैप वर्क हो गई, मैं अपने चैनल पे कवर कर सकती हूँ. इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फिर हम आते हैं इंग्लिश लिटरेचर पे. अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बता दूं, अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो यहाँ से आपके 40 नंबर पक्के हो जाते हैं एग्जाम में. ये प्रिपेयर कर लिया, अगेन 10 मार्क्स पक्के हो गए. ये प्रिपेयर कर लिया, अगेन 10 मार्क्स. टोटल 80 में से 60 नंबर आपके समर वेकेशंस में ज्योग्राफी में पक्के हो रहे हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं. तो इसलिए इट इज़ बेटर टू लिसन एंड फॉलो द स्ट्रैटेजी जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. मूविंग अहेड वी हैव इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर जूलियस सीजर की वजह से बच्चों को थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती है, बट अगैन इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तो समझ में आने लगेगी, और समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि लोग मोस्टली वो जो जूलियस सीजर वाला टेक्स्ट होता है वो पढ़ रहे होते हैं, और जो पैराफ्रेज टेक्स्ट होता है उसको नहीं पढ़ते हैं. बट द करेक्ट वे इज़ कि आप जूलियस सीजर का एक पैराग्राफ पढ़ो जो उसकी ट्रेडिशनल इंग्लिश में उसने लिखा है एक्चुअल में विलियम शेक्सपियर ने, और उसके बाद उसी पैराग्राफ को आप पैराफ्रेज से पढ़ो, विच इज़ मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है. तो आपको समझ में आएगा कि बात चल क्या रही है पूरे नॉवल में, ओके. जूलियस सीजर का आपको एक्ट 3 सीन 1, 2 एंड 3 तीनों कवर कर लेना है इसी समर वेकेशन में. पोम मैंने आपको यहाँ पे 2 दी हैं, हॉन्टेड हाउसेज एंड द ग्लव एंड द लायंस. बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि लेट्स से 2026 में व्हेन द ग्रेट ट्रीज फॉल वाला पोम आई है. बहुत रेयर केस होगा कि 2027 में सेम पोम आ जाए, ठीक है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बहुत रेयर चांस है, बट चांस है, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं. इट्स जस्ट आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे.
तो हॉन्टेड हाउसेस पोम एक हो गया, द ग्लव इन द लायंस पोम हो गई, विद द फोटोग्राफर ये शॉर्ट स्टोरी आपको कवर करनी है, और द एलिवेटर। मूविंग अहेड वी कम टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मेरे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस थी इसलिए मैं उसका बता रही हूँ। फिजिकल एजुकेशन का आई डो नॉट हैव एनी आइडिया, तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करी जाए तो चैप्टर, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, ये सारे आपके क्लास 9th के चैप्टर्स हैं। इफ़ यू वांट आई कैन टीच देम ऑन द चैनल। बहुत कम टाइम में मैं आपको कवर करवा सकती हूँ। इवन इफ समवन, देखो दो टाइप के बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 9 में बहुत अच्छे से जावा पढ़ी थी, और दूसरे टाइप के होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ी थी। जिन्होंने अच्छे से पढ़ी थी उनका रिविजन हो जाएगा उस वीडियो से, और जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, उनको बिल्कुल भी जावा नहीं आती है, तो उस वीडियो को देख के आपको जावा तो देखो आ जाएगी जितना आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो मैं टारगेट्स बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। Chapter number 2 elementary concept of object and classes. Chapter number 3 values and data types. Chapter number 4 operators in Java. Chapter number 5 input in Java. Chapter number 6 mathematical library methods. Chapter number 7 conditional construction in Java. Chapter number 8 iterative constructs in Java. Chapter number 9 nested loops. Chapter number 10 arrays का सिर्फ 1D array कवर कर लेना अभी समर वेकेशंस में। ये क्लास 10th का ऑफिशियली यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। क्लास 9 का रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्शन ए, जो कि बहुत तो नहीं आई वुड से, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया था लास्ट ईयर के पेपर में। अब हम आते हैं हिंदी में। हिंदी के आपके टारगेट्स कौन से हैं? भेड़ और भेड़िए, बात अठन्नी की, महायज्ञ का पुरस्कार, काकी, विनय के पद, साखी, कुंडलिया, स्वर्ग बना सकते हैं, व्यवहारिक व्याकरण आपको पढ़ते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अब जो ये चीज़ है भेड़ और भेड़िए, ये तो आपका खैर 10th का है, इसमें कुछ चैप्टर्स 9th के भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। मूविंग अहेड, इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सिंथेसिस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नोटिस, ईमेल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, आफ्टर दैट प्रैक्टिस, रिवाइज परफेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में द ओनली की टू गेट वेरी गुड मार्क्स, आप इवन 99 तक टच कर सकते हैं। इवन ICSE में द ओनली थिंग बीइंग आप रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। एक बार आपने रूल्स पढ़ लिए हैं ग्रामर के, उसके बाद द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज रिविजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंट यू विल अटेम्प्ट द पेपर इन अ बेटर वे। अब हमारे पास आता है डेली स्टडी सिस्टम। मेरे अकॉर्डिंग 4 पिलर हैं जो हर एक ऐसे इंसान को फॉलो करना चाहिए जो भले ही पहले पढ़ाई में अच्छा रहा हो या ना रहा हो। इवन आपके अगर क्लास 9th में 70-80% पे अटके हुए थे, आफ्टर फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू कैन ईजिली गेट अप टू 90% मिनिमम। ठीक है, बाकी ये डिपेंड्स ऑन कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका 95% प्लस इज़ वेरी मच पॉसिबल। क्या चीज़ें करनी है? पहले तो डेली स्टडी आवर्स अपना फिक्स करो। माई सजेशन इज़ मिनिमम 3 से 4 फोकस स्टडी आवर्स रखो। कुछ लोग होंगे जो थ्रू आउट द डे ब्रेक लेंगे, पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। कुछ होंगे कि बस मॉर्निंग में पढ़ाई ख़त्म कर लो, फिर खेलना मस्ती जो करना है करो, ठीक। कुछ होंगे जो शाम को पढ़ने बैठेंगे, सुबह से जो करना है कर लेंगे। सो डू इट एज यू वॉन्ट टू। बाकी आई विल सजेस्ट यू एन आइडियल रूटीन जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कोई रूटीन नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी से पढ़ना, भले ही अगर किसी ने नहीं पढ़ पा रहे हो 3-4 घंटे, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा बैठ के पढ़ लेना, सिर्फ मैथ्स कर लेना, एटलीस्ट पढ़ने तो बैठो रोज, ठीक है। एंड क्वालिटी मैटर्स मोर। जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप कहीं लेक्चर देख रहे हो, टीचर से सुन रहे हो या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो और आपको कुछ आता नहीं है। फोकस इस बात पर रखना कि जितना आप पढ़ रहे हो, जितना आप कोई लेक्चर देख रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, दैट शुड रिटेन इन योर ब्रेन, ओके। प्रोजेक्ट्स एंड हॉलीडे होमवर्क आपको डेफिनेटली मिला होगा, 1 से 2 घंटा रेगुलरली देना या फिर ऑल्टरनेट कर देना वीक में, आराम से उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। उसमें आई डोंट थिंक मुझे एडवाइस देने की कोई भी ज़रूरत है। फिर आता है इंग्लिश एंड हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस। माई सजेशन है जितने दिन छुट्टियां हैं हर हफ्ते एक इंग्लिश ऐसे लिखो और एक हिंदी ऐसे लिखो। मेक इट अ पॉइंट, ताकि देखो इंग्लिश इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। द मोर यू स्कोर इन इंग्लिश द बेटर योर परसेंटेज विल बी एट द एंड, ठीक है। और आपकी जो ऑल इंडिया रैंक्स होती हैं
दैट बेसिकली गेट डिसाइडेड बाय योर इंग्लिश मार्क्स, क्योंकि आपके सब में नंबर आ गए और इंग्लिश में नहीं आया ना, इट इज़ ऑफ एक्चुअली नॉट वेरी मच ऑफ एनी यूज़। ठीक है, तो फोकस करो इंग्लिश पे और साथ में हिंदी पे भी कर लो, बिकॉज हिंदी में 98, 99, 100 स्कोर करना इज़ द ईजीएस्ट। ठीक है, ऐसे राइटिंग से आपके कॉन्फिडेंस आएगा, लैंग्वेज स्किल्स भी बिल्ड होंगी। द मोर यू राइट द बेटर यू एक्सप्रेस। ठीक है, वोकैबुलरी और लैंग्वेज बिल्डिंग पे अभी से ध्यान देना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, सो दैट आपका कॉम्प्रिहेंशन में ये बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर के पेपर में। साथ में आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप बेटर ऐसे लिख पाओगे औरों से ज़्यादा। दिस इज़ अ बैलेंस्ड समर वेकेशन रूटीन फॉर अ ICSE क्लास 10 स्टूडेंट, कीपिंग इन माइंड कि आप प्रोडक्टिवली अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएँ और एक मोमेंटम बिल्ड हो पाए। ठीक है, साथ में डिसिप्लिन भी आप बिल्ड कर पाएँ। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। जितना आप ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम करोगे, इसलिए मैंने कहा भले ही दिन में 1.5-2 घंटे पढ़ो, किसी नहीं पढ़ पा रहे हो सिर्फ बैठ के मैथ्स के क्वेश्चंस कर लो, बट एटलीस्ट पढ़ने बैठो। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ माई सजेस्टेड टाइम टेबल। ठीक है, समर वेकेशन के लिए मैक्सिमम 7 बजे तक उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, 7:30 to 9 AM शुड बी योर ब्रेकफास्ट, एंड प्लान कर लो दिन में आपको क्या क्या करना है। 9 AM to 11 AM शुड बी योर फर्स्ट स्टडी सेशन, जहाँ पे माई सजेशन इज़ साइंस पढ़ना, कोई भी पढ़ लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। किसी की अगर फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स रोज पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर ठीक ठाक है तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। 11 AM to 12:30 PM ब्रेक, रिलैक्सेशन टाइम है। फिर यहाँ पे आपके दिमाग में इतनी एनर्जी होती है इस वक्त पे कि आप मैथ्स कर पाओ। ठीक है, तो 12:30 PM to 2 PM इज़ योर मैथ्स प्रैक्टिस सेशन। अगैन 2 PM to 4 PM 2 घंटे आपको यहाँ पे रेस्ट का मिल रहा है। लंच कर लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, एंटरटेनमेंट, टीवी सीरीज जो देखना है देखो। ठीक है, देन स्टडी सेशन 3 आपका है 4 PM to 5 PM। इसमें आई वुड सजेस्ट इंग्लिश, हिंदी या फिर थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर पढ़ लो। एंड आफ्टर 5 PM ये फ्लेक्सिबल टाइम है, आप चाहे इसमें खेले, चाहे आप अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करें, इस वक्त आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आफ्टर 5 PM मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो, प्रोवाइडेड आपने ये तीनों स्टडी सेशन मॉर्निंग में लगाए हैं। इफ़ यू कैलकुलेट, यहाँ पे आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर यहाँ पे आपने 1.5 आवर्स पढ़ाई करी, एंड अगैन यहाँ पे आपने 1 घंटा पढ़ाई करी। सो दिस काउंट्स टू बी 2, 1, 3, 4.5 आवर्स की स्टडी आपकी हो चुकी है सुबह, शाम के 5 बजे तक। उसके बाद आपको जो करना है करो। ठीक है, आपके आई थिंक आपके घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो। ठीक है, एंड उसके बाद आई वुड सजेस्ट मैक्सिमम 10 से 11 बजे तक सो जाओ, उससे ज़्यादा लेट मत करो। ऑल्दो अगर आप 12 बजे सोगे तब भी 7 आवर्स की स्लीप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्टिल अभी समर वेकेशन में रेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करो, आई वुड सजेस्ट। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा समर वेकेशन रूटीन शेयर करने की कोशिश करी है, जिसको फॉलो करना है अगर आपने अभी से शुरू किया और मैं जो भी आपको इस चैनल पे गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी उसको फॉलो किया तो विदाउट अ डाउट यू विल बी गेटिंग 95% प्लस। ठीक है, क्योंकि ICSE क्लासेस ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में नंबर देगा, बट एटलीस्ट अगर आप मेहनत कर रहे हो, पेपर अच्छे से लिख के आ रहे हो तो दे गिव द मार्क्स। ठीक है, और दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ शेयर करा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी थिंग यू वांट मी टू अपलोड ऑन द चैनल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।